हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटेगा, क्या परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, इसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगाना है। दोस्तों, क्या वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त की त्रिज्या से संबंध है? बिल्कुल संबंध है दोस्तों। अगर आप वृत्त के बारे में जानकारी रखते हो तो आपको ये पता होगा कि दोस्तों कि अगर हम वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। कैसे दोस्तों? आप देख सकते हो दोस्तों, एक ये वृत्त है। ठीक है दोस्तों, आप मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या है 2 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब आप एक वृत्त ऐसा बनाते हो दोस्तों, बड़ा सा, और इसकी त्रिज्या तो दोस्तों आपको, अगर ये 2 है तो ये आपको लग रही होगी दोस्तों 3 सेमी लगा लो चाहे 4 सेमी लगा लो दोस्तों, पर ये तो मान सकते हो आप 2 से तो ज़्यादा बड़ी, मतलब 2 से तो बड़ी ही है ये। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जैसे ही हमने त्रिज्या को बढ़ाया तो त्रिज्या को बढ़ाने से क्षेत्रफल भी बढ़ गया। दोस्तों, क्षेत्रफल ये होता है वृत्त के द्वारा जो ये घिरा गया क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, इसको ही वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने त्रिज्या में वृद्धि करी, त्रिज्या को बढ़ाया, तो उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो गई। लेकिन दोस्तों कितनी वृद्धि हुई है इसका पता अब हम लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रतिशत में दे रखा है ना, इसको हम भिन्न में बदलेंगे दोस्तों। भिन्न में बदलने से सवाल जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा दोस्तों। और परीक्षा में अगर आप इस तरीके से भिन्न के तरीके से सवाल हल करोगे तो बहुत कम समय में आप इस सवाल को हल कर सकते हो और आपका उत्तर भी सही आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से हम इस प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। दोस्तों, आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो आता ही होगा। नहीं आता है दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल लो लेवल से आपको समझा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सवाल को समझाया जाए और अच्छे से समझाया जाए, जिससे आगे अगर ऐसा सवाल आपको मिले, परीक्षा में मिले, तो आप तुरंत उस सवाल को हल कर दो। और आपको, जब आप एक सवाल को समझ लोगे तो ऐसे अनेक सवाल तो आप खुद ही हल कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रतिशत में। अब आप इसको भिन्न में बदलो दोस्तों। भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको? आप यहाँ पर 25 लिख दीजिए। और ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत तो दोस्तों हमें हटाना ही है, क्योंकि हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। तो दोस्तों प्रतिशत को हटा के बट्टे में आप 100 लगा दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अब ये चेंज हो चुका है भिन्न में। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से एक प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको सरल बनाने के लिए आप इसको किसी एक पहाड़े से काट सकते हो, यानी कि 25 और 100, यहाँ पर दोनों जो संख्याएं हैं ये किसी एक पहाड़े से कटनी चाहिए। दोस्तों 25 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती है, तो आप 25 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काट सकते हो। दोस्तों 25 के पहाड़े से 25 एक बार कटेगा और 100 कटेगा 4 बार। तो दोस्तों अब आपकी भिन्न जो प्राप्त हुई है, यहाँ पे 1/4 प्राप्त हुई है। तो दोस्तों अब बस आपको जो सवाल हल करना है वो इस भिन्न से हल करना है, और दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। दोस्तों अब आपको ये तो पता लग ही गया कि जो ये 25% है ये किसके बराबर है। दोस्तों ये 1/4 के बराबर है। अब दोस्तों इस सवाल में देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 25% की वृद्धि कर दी। दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिज्या माननी होगी। R1 तो पहले वाली त्रिज्या है, और R2 त्रिज्या वो है जब वृद्धि कर दी तो उसके बाद हमें त्रिज्या क्या प्राप्त हुई। दोस्तों प्रारंभिक त्रिज्या को आप मानिए 4। दोस्तों बट्टे में जो नीचे 4 लिखा हुआ है उसको आप मानिए प्रारंभिक त्रिज्या, यानी कि पहले त्रिज्या 4 थी। और दोस्तों यहाँ पर भिन्न में ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो अब आपको ये सोचना है कि 4 पहले थी और उसमें 1 की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हुई? 1 की। तो अब जो त्रिज्या हो गई वो हो गई 5। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर जो नीचे लिखी हुई संख्या 4 है ये प्रारंभिक त्रिज्या है। ऊपर लिखा हुआ जो 1 है वो वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। और जब 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो अब जो त्रिज्या है वृद्धि करने के बाद वो त्रिज्या है 5। तो दोस्तों इस तरह से हम भिन्न में सवाल हल करते हैं। किस तरह से हमने यहाँ पर वृद्धि को प्रदर्शित किया है। दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया कि पहले त्रिज्या 4 थी, अब त्रिज्या 5 हो गई।
तो अब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो पहले वाली त्रिज्या थी वो 4 थी और वृद्धि करने के बाद त्रिज्या हो गई 5। तो दोस्तों अब क्षेत्रफल का सूत्र तो आप जानते होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। दोस्तों आप पाई को तो ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, आर की जगह आपको रखना है 4। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 का वर्ग करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 घात लगी हुई है, 2 घात का मतलब वर्ग ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले जब मतलब त्रिज्या में वृद्धि नहीं की थी, उस वक्त वृत्त का क्षेत्रफल था 16 पाई। दोस्तों ये 16 कहाँ से आया आपको पता होगा, 4 का वर्ग है, 4 को 2 बार इस तरीके से खोला है, यहाँ पर 4 की घात 2 लिखी हुई है, तो 4 गुणा 4 करने पर 16 आ गया। और पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, 16 पाई था। और लेकिन जब हमने वृद्धि कर दी तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? दोस्तों पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर की जगह आप 5 रखोगे और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। और अब जो वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 25 पाई। दोस्तों पहले आपका क्षेत्रफल 16 पाई था और वृद्धि करने के बाद आपका क्षेत्रफल क्या हो गया है, 25 पाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पहले 16 पाई था और बाद में हो गया 25 पाई। अब आप देख सकते हो यहाँ पर वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कितने की वृद्धि हो रही है, 9 पाई की वृद्धि हो रही है। दोस्तों अगर यहाँ पर संख्या में आंसर निकालना होता तो हम 9 पाई कह देते, लेकिन यहाँ पर हमें प्रतिशत में ही निकालना है दोस्तों, क्योंकि त्रिज्या में भी जो वृद्धि की गई है वो प्रतिशत में ही की गई है। तो हम यहाँ पर जो अपना आंसर देंगे क्षेत्रफल में वृद्धि का, वो परसेंट में ही आंसर देंगे। तो परसेंट में आंसर देने के लिए आपको यहाँ पर 9 पाई लिखना होगा और दोस्तों बट्टे में आपको लिखना होगा 16 पाई। क्यों दोस्तों 16 पाई क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि दोस्तों 16 पाई यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्रफल है और जो हम वृद्धि का पता लगाएंगे वो प्रारंभिक क्षेत्रफल के आधार पर ही पता लगाएंगे। और दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा हम यहाँ पर 100 का करेंगे। दोस्तों अब आप कैसे हल करोगे, पाई से पाई कट जाएगा और दोस्तों 9 का गुणा आप 100 से करोगे तो 900 प्राप्त होगा। और यहाँ पर बट्टे में क्या है दोस्तों, 16। तो दोस्तों बस अब आपको 900 बट्टे 16 को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 900 बट्टे 16, तो आप इसको काट सकते हो दोस्तों 2 के पहाड़े से। तो यहाँ पर आ जाएगा 450 और यहाँ पर आ जाएगा 8। दोस्तों अभी भी आप इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 225 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4। अब आप दोस्तों 225 को 4 के पहाड़े से काट सकते हो, तो कितना आएगा दोस्तों, तो दोस्तों आप इस भाग को आसानी से हल कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर हल अब क्या करना है, 225 में 4 का भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंच 20 होता है दोस्तों। यहाँ पर आपने 2 लिखा और दोस्तों ऊपर से 5 उतारा और ये 6 बार, और यहाँ पर आ गया 24 और यहाँ पर बचा 1। और दोस्तों आप इसको लिख सकते हो मिश्रित भिन्न के रूप में, 56 यहाँ पर लिख सकते हो। एक यहाँ पर नीचे बच रहा है, एक को लिख दीजिए और बट्टे में 4। तो दोस्तों क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होएगी, 56 सही 1 बट्टे 4। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।